वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं अमित दीक्षित और आप देख रहे हो अमित गणित वाला। आज हम एक्सरसाइज आपके लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज की 4.3, आज उसी में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं 4.4। लेकिन उससे पहले हमने कुछ हेडिंगों को जो एक्सरसाइज एक वीडियो में, पर्सनल वीडियो में हमने समझा था कि विभाज्यता क्या होती है, किस तरीके से विभाज्यता को करते हैं हम, और 2 की विभाज्यता क्या है, 3 की क्या है, 4 की क्या है। इस तरीके से हमने टोटली 11 नंबर्स की विभाज्यता को कर लिया था आसानी से, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए। और अब लेके चलते हैं हम एक्सरसाइज आपकी 4.4। 4.4 एक्सरसाइज क्या कहती है आपकी, किस तरीके से उसमें क्या है, कैसे सवाल हैं, किस तरीके से हमें उन्हें समझना है, ये चीज़ आज हम इसमें आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे। किस तरीके से हम करते हैं ये चीज़ें आज हम इसमें बता देंगे आपको। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्न संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। गुणनखंडों के ऊपर मैंने पर्सनली एक वीडियो बनाया हुआ है और गुणनखंडों को हमने करीब 2-3 वीडियो में अच्छी तरीके से समझाया है और बारी बारी से हमने लेकर के गुणनखंडों को अच्छी तरीके से बताया है। उससे पहले विभाज्यता करनी होती है, वो विभाज्यता समझनी होती है, ये चीज भी हमने बताई है। आज फिर भी मैं बतौर एक्सरसाइज लेकर के आपको चलता हूं और कोई प्रॉब्लम होगी तो उसे भी मैं इसमें सॉल्व कर दूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न संख्याओं के गुणनखंड कीजिए। एक्सरसाइज है आपकी 4.4 क्लास 6 के मैथमेटिक्स का। तो पहला क्वेश्चन है इसमें अभाज्य गुणनखंड करने। जबकि हमने अभाज्य गुणनखंड और सार्व गुणनखंड किस तरीके से करते हैं ये चीज हमने पर्सनल एक वीडियो बनाई हुई है, उसमें हमने बड़े अच्छी तरीके से उसमें समझाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे जाइए और आप उस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए, तब आपको बेटर समझ में आ जाएगा कि गुणनखंड क्या होते हैं, किस तरीके से हम गुणनखंड करते हैं, किस तरीके से हम उन्हें काटते हैं और उनमें कैसे हम अभाज्य संख्याओं से काट सकते हैं, अभाज्य संख्या क्या होती हैं। इनके लिए भी मैंने पर्सनल वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप सबसे पहले वो देखिए। और अब मैं लेके चलता हूं आपके क्वेश्चन। अभाज्य गुणनखंड कीजिए। एक क्वेश्चन है आपका 100 और एक है आपका 150 और एक है आपका 256। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें मैंने एक चीज आपको बताई थी कि इनको अभाज्य संख्याओं से काटना होता है। कोई भी अगर अभाज्य संख्या से मैं काट सकता हूं किसी भी गुणनखंड को, लेकिन काटूंगा मैं फिर भी क्रम वाइज, यानी सबसे पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, 7 से। और एक चीज हमने इसमें बताई हुई है आपको कि अगर जो संख्या अभाज्य आती है तो उस संख्या में किसी से भी भाग नहीं जाता, इसीलिए उस संख्या को मैं एज इट इज ऐसे ही लिखता हूं। यानी अगर मेरे पास, अब मैं 2-3 गुणनखंड काट के आपको दिखाता हूं। जैसे 100 है तो 100 को मैं सबसे पहले 2 से काटूंगा और 2 की विभाज्यता कहती है कि पीछे की संख्या 0, 2, 4, 6, 8 आना चाहिए, तभी तो 2 से भाग जाएगा। इसका मतलब 0 आ रही है, 2 से भाग चला जाएगा। 2 से भाग इसमें दूंगा तो 2 पंजे 10, 0 ऐसे ही उतार दी, फिर 2 से 25, फिर 5 से काटूंगा क्योंकि 2 से कटेगा नहीं। और 3 की विभाज्यता कहती है कि जो संख्या जोड़ने के बाद अगर 3 से भाग चला जाए तो कंप्लीट संख्या में भी 3 से भाग चला जाएगा। लेकिन इसमें 3 से भी भाग नहीं जा रहा, क्योंकि जोड़ने पे देखिए 5 और 2 7, और 7 में अगर मैं 3 से भाग दूंगा तो 3 दूनी 6, यानी एक शेष बच रहा है, तो इसमें 3 से भाग नहीं जा रहा है। अब इसमें भाग देना है मुझे किससे, 5 से, क्योंकि 5 की विभाज्यता जो है वो कहती है कि सबसे पीछे की संख्या 0 या 5 आनी चाहिए। अगर ये आती है तो 5 से भाग इसमें चला जाएगा। अब इसमें भाग दूंगा मैं 5 से, तो 5 से 5 बार, और फिर 5 मेरी अभाज्य संख्या है। और मैं इतना जानता हूं कि अभाज्य संख्या केवल अभाज्य संख्या से ही कट सकती है। यानी ये आपके जो कट के आएंगे ये आपके आएंगे अभाज्य गुणनखंड। इसी तरीके से अगर 150 को मैं लेता हूं तो 150 के अगर मैं गुणनखंड करूं तो 2 से 75, 3 से 25, 5 से 5 और 5 से 1। इस तरीके से इसके गुणनखंड कट के आएंगे। ऐसे ही अगर मैं संख्या लूँ 256, और 256 के अगर मुझे गुणनखंड करने हैं तो 2 से 128, फिर 2 से 64, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1। इस तरीके से मैं किसी भी संख्या के गुणनखंड कर सकता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 4 अंकों की सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या के अभाज्य गुणनखंड काटिए।
4 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? मैं एक चीज जानता हूं कि कोई भी संख्या अगर मुझे सबसे छोटी एक डिजिट की निकालनी हो तो वो है 1, क्योंकि 0 को मैं प्राकृतिक संख्या नहीं मानता, उसे मानता हूं मैं पूर्ण संख्या। क्योंकि 0 को मैं काउंटेबल नंबर नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने एक वीडियो में अच्छी तरीके से बताया हुआ है कि प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जो गिनती गिनने के काम आती हैं, यानी जिससे मैं कोई भी वस्तु गिन सकता हूं, तो वो मेरी एक प्राकृतिक संख्या है। मान लीजिए कि मेरे पास डस्टर है, अगर मैं गिन सकता हूं इसे तो ये एक प्राकृतिक संख्या है। लेकिन अगर क्या मैं इसे बोल सकता हूं ये 0 डस्टर है? नहीं बोल सकता। इसीलिए मैं 0 को एक प्राकृतिक संख्या नहीं मानता। और प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी 1 होती है और सबसे बड़ी 1 अंक की वो है 9। अब इसी में अगर 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो मुझे क्या करना है? 4 बार 9 9 9 लिखना है। अब इसी में अगर मुझे 4 अंक की सबसे छोटी निकालनी है तो उसमें 1 0 0 0, क्योंकि ये चीज हमने एक पर्सनल वीडियो में आपको बताया हुआ है। अब इसके मैं अभाज्य गुणनखंड काटूंगा। आई होप आप काट लोगे, क्योंकि इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। अभाज्य संख्याओं से काटने के लिए मुझे इतना पता है कि किसी भी अभाज्य संख्या से अगर मुझे गुणनखंड काटने हैं तो मैं किस तरीके से काटता हूं। मुझे अभाज्य संख्या आनी चाहिए पहले, फिर मुझे विभाज्यता आनी चाहिए, जिसके लिए हमने पर्सनल वीडियो बनाया हुआ है। और अब इन संख्याओं के आप गुणनखंड आसानी से काट सकते हो, इसीलिए मैं इन सवालों को अब नहीं कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 अंकों की सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या के अभाज्य गुणनखंड काटिए। इस सवाल को भी मैं नहीं करा रहा हूं। तो यहां पर आपकी एक्सरसाइज 4.4 खत्म है। नेक्स्ट हम लेके चलेंगे आपकी एक्सरसाइज 4.5। तब तक के लिए मैं अमित दीक्षित आपसे विदा लेता हूं और आई होप आपको अभाज्य गुणनखंड आपके समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच।